अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, वो एक अच्छा भला अगर इंसान अगर ठीक स्थिति से रहता है, कई बार कहता है कि भाई पुलिस के पास गए, अपनी शिकायतें दर्ज की, कोई भी कारण से, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक गुंडे को अपने मोहल्ले के आसपास के कहीं से पकड़ता है, उसको कहता है भाई मेरा ये तकलीफ़ है, मेरा घर किसी ने दबा लिया, तो वो कुछ पैसे लेके उसका काम ज़रूर कर देता है, उसका घर खाली करा देता है, उसकी जो लेजिटिमेट बात है उसको ठीक करवा देता है। अब उसको क्या कहेंगे आप, बेईमान या गुंडा या ईमानदार, या क्या कहेंगे उसको? उसने अपना पूरा काम किया तो इसका मतलब ये निकला कि वो जो था वो अपने तरफ से ईमानदार था, क्योंकि उसे जिस काम के लिए पैसा दिया गया उसने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। चलिए दूसरा कोई व्यू बताइए। पहले जो भी वो आदमी था एक्चुअली वो गया, हमारे जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, लॉ बनाया गया उसके पास, और वो बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ गया, बट उन्होंने कोई वहाँ से हेल्प नहीं पाई। तो फाइनली मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ कि इंसान मजबूर होता है किसी न किसी परिस्थितियों में, वो कहीं ना कहीं से अपना काम करवाना चाहता ही है। तो उस स्थिति में वो गया, किसी हुलीगन्स के पास गया, तो किसी के पीपल के पास गया, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका काम कराता है कहीं ना कहीं से। तो हमारे अनुसार बहुत ईमानदार व्यक्ति हुआ, जो कि एक ऑल्सो सोसाइटी के लिए एक अच्छा सोशल वर्क कर रहा है। तो आई थिंक वो बेसिकली ईमानदार व्यक्ति हुआ। सर, पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, इसीलिए उस गुंडे को अपना काम ईमानदारी से करने का मौका मिले। अगर हमें ईमानदारी इंश्योर करनी है तो पूरी ईमानदारी चले, इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। जी जी, बड़ी अच्छी बात। एक और स्थिति देखिए, एक बिजनेसमैन किसी भी प्रकार से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेता है, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, कोई और कॉन्ट्रैक्ट हो, और वो अपना मैनिपुलेट करता है, कुछ भी करता है, उसमें 100%, 200%, 2000% तक प्रॉफिट करता है। क्या उसको आप ईमानदार कहेंगे या उसको बेईमान कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बिजनेसमैन अपना काम श्रद्धापूर्वक कर रहा है, वो अपने लिए ईमानदार है, क्योंकि उसके लिए उसका पहला मोटिव सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट अर्न करना है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि वो तो अपने आप उसको समझेंगे कि उसने अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया, तो इसलिए वो ईमानदार है। जी बिल्कुल, चाहे उसने वो उस काम के लिए कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ा तो भी उसका धर्म है। बिल्कुल ठीक है सर, फिर से मैं वही बात करूंगा कि फिर ईमानदारी की बात आ गई। हाँ, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ईमानदार हो सकता है, लेकिन फिर हमको समझना पड़ेगा मेरा आपके प्रति ईमानदारी हो सकता है, लेकिन इनके प्रति कुछ और नजरिया हो सकता है। अगर सोसाइटी, समाज की, देश की बात करें, उसके प्रति वो ईमानदार नहीं है। चलिए, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। थैंक यू सर। हमारे दर्शक जो अपने घरों में बैठ के देख रहे हैं आज का कार्यक्रम, उनसे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज मैं आपसे लखनऊ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और यूथ जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो बिल्कुल लाइव वायर हैं। आपने उनके प्रश्न करने से पूछा, उनकी अकल से, उनकी अच्छे जवाब से समझा कि आज की ये डिबेट बड़ी अच्छी रहेगी और शायद आपको भी सबको घर में पसंद आ रही होगी, ऐसी मेरी इच्छा और कामना है। तो सौरभ ने जैसे कहा कि ईमानदारी एक बड़ा रिलेटिव, सब्जेक्टिव एक जवाब है। किसी व्यक्ति ने कहा कि उस बिजनेसमैन ने अपने लिए काम किया, उसका धर्म था अपना काम करना, अपना प्रॉफिट अर्जित करना। आपने कहा कि नहीं, अगर उन्होंने नाजायज़ प्रॉफिट कमाया है तो कहीं ना कहीं गलत पब्लिक के साथ किया है। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न उठते हैं। और पिछले दिनों, पिछले वर्ष, 2 वर्ष पहले जब भी हो, आपने देखा होगा कि एक कोल स्कैंडल हुआ इस देश में। अब उसको निर्णय करने में सुप्रीम कोर्ट के मेरे ख्याल से कम 150 हेयरिंग हुई होंगी। कितने वकीलों को उसमें जुड़ना पड़ा, कितने लोगों को उसमें लगना पड़ा, पूरे मीडिया को उसने झकझोर के रख दिया, पब्लिक को झकझोर के रखा। लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये सब इल्लीगल था। अब अगर इतना इल्लीगल को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया उसको, तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं,
चाहे वो पार्टी जिसको लीज दी गई कोल ब्लॉक की या जिसने कोल ब्लॉक की लीज दी, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं जिन्होंने रिकमेंड किया, उसके बाद किसी और ने अगर पावर की वजह से कोल ब्लॉक दिया गया है तो पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया, तो सभी ने, जितने लोग इन्वॉल्व थे, सब ने कहा कि मैं तो इसमें ईमानदार हूं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अप्लाई किया कोल ब्लॉक के लिए, स्टेट गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया, मैंने कहां से चोरी की। उसी का कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में किसी को गिल्टी ठहराते हुए ये नहीं कहा कि इसको सजा भी दीजिए। उन्होंने कह दिया कि कोल ब्लॉक सारे इलीगल हैं, लेकिन किसी को सजा नहीं दी। जैसे कि 2G टेलीकॉम के मामले में कुछ लोगों को सीधा उठा के अंदर कर दिया, अरेस्ट किया, इस केस में नहीं किया गया। अब आप बताइए कि वो सारा जो एलोकेशन था और जितने लोग इन्वॉल्व थे, आप क्या कहेंगे कि सभी बेईमान थे या सभी ईमानदार थे? प्रश्न बड़ा मुश्किल है। सर ईमानदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई बुरा काम कर नहीं रहे हो, अगर आप बुरा काम होते हुए देख भी रहे हो और उसे नहीं रोक तो नहीं रहे इसी हो। प्रश्न का जवाब दीजिए ना कि आपको इस सारे कोल गेट के प्रकरण में आपको क्या लगता है कि ईमानदार थे लोग कि बेईमान थे कि क्या था? सर मॉरली अगर देखा जाए तो सारे के सारे लोग बेईमान ही रहे होंगे। अच्छा चलिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसमें कुछ डिसऑनेस्ट थे, कुछ साइलेंट ऑब्जर्वर थे। वो सिर्फ देख रहे थे कि गलत हो रहा है पर कुछ बोल नहीं रहे थे, तो वो भी इस डिसऑनेस्टी, जो साइलेंट ऑब्जर्वर थे उनको आप क्या कहेंगे, डिसऑनेस्ट के ऑनेस्ट? पार्शियल डिसऑनेस्ट। पार्शियल डिसऑनेस्ट तो कुछ नहीं होता है। ये तो चलिए बड़ी अच्छी बात। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक जगह नौकरी अप्लाई करते हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर में हो चाहे वो प्राइवेट स्थिति में हो, और आप समझते हैं कि मैं तो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ, लेकिन वो नौकरी आपको ना दे के किसी की सिफारिश की वजह से दूसरे को दे देता है। और वो ये कहता है साहब इसमें तो मेरी मर्जी है, मैं जिसको दूं या जिसको नौकरी ना दूं, आई एम द एम्प्लॉयर, मेरी स्वीट विल है मैं किसको दूं किसको ना दूं नौकरी। आप उसको क्या कहेंगे, वो ईमानदार है कि बेईमान है? अच्छा, ये क्योंकि आपके ऊपर लागू होता है इसलिए आपने सबने कह दिया ये बेईमान है। अभी तक हम जितनी बात कर रहे हैं ऑनेस्टी के बारे में, हमने ये बात की है कि इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन व्हाट पीपल परसीव। आई कैन बी ऑनेस्ट टू वन पर्सन एंड डिसऑनेस्ट टू अनदर। आई डिसएग्री विद दैट टू ह्यूज एक्सटेंट। आई थिंक ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, इट्स एब्सोल्यूट ऑल्सो। तो हाउ वी वुड डिफाइन ऑनेस्टी इज़ how we achieve our end. The means are as important as the end is. तो अगर इस मैनेजर ने based on performance ratings and everything उसने उन सब के बेसिस पे किसी और को प्रमोट किया है, then he is honest. But if he is just doing that out of his subjective liking for another person which is against the norm of the company, that is what defines his dishonesty. Very good. आपके जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि मेरा मानना ये है कि वो इंसान बिल्कुल ही डिसऑनेस्ट था जिसने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किसी के सिफारिश पे किसी को रखा है। अगर उसको सिफारिश पे ही रखना था तो उसको कॉमन एप्लीकेशन सबसे नहीं इनवाइट करनी चाहिए थी। वेरी गुड। अदरवाइज इट इज़ अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर ऑल। तो आपका ये कहना रहा कि जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया वो गलत था, वो ईमानदार नहीं था। बिल्कुल। सो देखिए, इस प्रकार से आपको क्या ईमानदारी है, क्या ऑनेस्टी है, क्या बेईमानी है, उसको इसी प्रकार से आपको टुकड़े कर करके पहचानना होगा। ये एक मेरा आज आप सबको कहने का मकसद था और ये इतने प्रश्न पूछने का मकसद था। ना कि मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़े करने की आवश्यकता थी, ना किसी कोल ब्लॉक वालों को खड़े करने की आवश्यकता थी, लेकिन क्योंकि उदाहरण से आप समझ सकते हैं बातें और उनसे आपको समझ में आता है कि क्या कुछ चीज़ें होती हैं जो एक सिस्टम के अंदर, पूरा सिस्टम ही लगा होता है उस गलत काम को करने में। कुछ एक प्रोसेस गलत होते हैं, कुछ इंडिविजुअल बेईमानी होती है, कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है, कुछ हमारी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, उनको पूरी करने की वजह से हम गलत काम कर देते हैं।
लेकिन आज के युग में आप इतना अपने माँ बाप का पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ कहीं कहीं से आके पढ़ रहे होंगे इस इंस्टीट्यूट में। मेरे जो व्यूअर भी घर बैठे हुए देख रहे हैं, वो भी यूथ भी और जो लोग बिज़नेस में भी लगे हैं, उनको भी बड़ी स्थितियाँ सामना करना पड़ती हैं कि कई बार एक छोटा जो बिजनेसमैन होता है उसको कई बार वो इनकम टैक्स का या कोई और सरकारी दफ्तर वाला आदमी कहता है, भैया तुम्हें जो बेईमानी करनी है, तुमको टैक्स रिटर्न गलत भरनी तो भरो, कोई बात नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए। तुम अगर ईमानदारी से टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो उसका ये मतलब थोड़ा है कि मैं अपनी फ़ीस नहीं लूँगा तुमसे, तुम्हारी असेसमेंट पूरी करनी है तो मुझे तो पैसा चाहिए। आप वो बोलता है, साहब मैंने तो ईमानदारी से रिटर्न भरी। अरे भाई भरी होगी तुमने, मुझसे मेरा क्या लेना देना। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आज के दिन स्थिति प्रिवेलिंग है। हर एक व्यक्ति येन तेन प्रकारेण वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, वेल्थ हासिल करना चाहता है। अब उसके रिपरकशन देश पर, समाज पर, हमारे पर कुछ भी हों तो उसकी हम परवाह नहीं करते। लेकिन क्या ये स्थिति ठीक है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, या आपको एक अच्छी सर्विस लेने के लिए, या आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं, आप वहाँ अगर ईमानदार रहते हैं तो क्या वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे 2 मिनट के एक ब्रेक के बाद।